टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑन द प्लेटफॉर्म लीड कोड। ठीक है, तो क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ एरोज टू बर्स्ट बैलून्स। तो यहाँ पे हमको मिनिमम नंबर ऑफ एरोज निकालने हैं। ठीक है, एक हमको बहुत सारे इंटरवल्स दे रखे हैं, जो कॉमन इंटरवल्स हैं उसमें हमको एक ही एरो यूज़ करना है, एंड जब वो इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं तो हमको उनका काउंट इंक्रीज़ करना है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है अभी। इसे हम पढ़ते हैं। दे आर सम स्फेरिकल बलून्स टेप्ड ऑन टू अ फ्लैट वॉल दैट रिप्रेजेंट्स एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें स्फेरिकल बलून्स जो हैं हमारे लगे हुए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, लाइक ग्राफ नहीं होता 0 1 1 1 1 2 पे बलून्स लगे हुए हैं। ठीक है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमीटर पता है उसका, हमें वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको एक्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे। द एरो कैन बी शॉट अप वर्टिकली from different points along the x-axis. A balloon with x start and x end is burst by an arrow shot at x. मतलब ये x जो है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बराबर, मतलब उसके बीच में या उनके एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एग्जिस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब उससे ज़्यादा वो बलून्स बर्स्ट नहीं कर सकता वो एरो। ठीक है, ये पॉइंट को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वजह से ये आंसर चेंज हो रहा है। वरना क्योंकि अगर हम सोचें कि ये ओवरलैपिंग इंटरवल जैसे क्वेश्चन जैसा हो जाएगा कि हम इंटरवल्स को जितने ओवरलैपिंग होंगे उनको सेम कर देंगे, तो उससे आंसर नहीं आएगा, वो गलत कर देगा, क्योंकि जो इनिशियल अप्रोच थी मेरी वही थी और उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टेस्ट केस तो हमारा यही होगा ना कि पॉइंट्स डॉट साइज इक्वल टू 0। अगर मतलब एरे ही खाली उन्होंने हमको दे रखा है तो सीधा 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर हम सॉर्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि मुझे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को सबके कंपेयर करने हैं, इसलिए पॉइंट्स डॉट बिगिन हम इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। ये ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, हमने सॉर्ट भी कर दिया। अब एक टेस्ट केस लेते हैं। अगर इसको मैं सॉर्टेड उसमें लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1,6। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 2,8। मैं स्टेप्स पहले लिख देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, 7,12 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 10,16। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब इनको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अगर सिर्फ 1,6 अगर सिर्फ ये दे रखा होता टेस्ट केस में तो मेरा आंसर 1 होता ना, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही इंटरवल गिवन है तो ऑब्वियसली वो सारे बैलून्स को फोड़ देगा। इसमें अगर मैं एक एरो हिट करूँगा सिर्फ एक इंटरवल के लिए, मुझे ये निकालना है कि कितने कॉमन एरोज हैं, कि कितने इंटरवल्स एक एरो में जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए अगर मैं जैसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि इंटरवल जो है मेरा लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब वो मुझे पता कैसे चलेगा, ये कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा। अब जैसे 6 है, एक मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले लूँ, 6 मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, तो जो अगला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या वो इससे कम है? हाँ वो कम है। एंड पॉइंट अगर पिछले के स्टार्टिंग पॉइंट से कम है तो रहने दो, तो अपना आंसर जो है ना इंक्रीज मत करो। यहाँ पे इंटरवल वाइज और नॉट ये हमें चेक करना है। ठीक है, चेक इंटरवल है, पहले हम इनिशियलाइज कर दें, एक इनिशियलाइज कर देंगे आंसर वेरिएबल, इनिशियलाइज आंसर वेरिएबल इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पता है ना इसके एक ही वेरिएबल, इसके लिए तो 1 आंसर है ना, ये तो कर रहा है ना पहले, एक कोई भी एक इंटरवल के लिए तो 1 ही होगा ना, तो इसलिए मैंने 1 ले लिया पहले से। फिर मुझे चेक करना है कि वो लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। वो मैं चेक कैसे करूँगा, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ये इसकी कंडीशन इसके अंदर है कि अगर एंड पॉइंट अगर पिछले वाले से कम है ना तो रहने दो, तो मतलब ये लाई कर रहा है। तो अब हम देखेंगे 7 से 8 देखूंगा। अगर मैं 7 से 8 देखूंगा ना तो ये तो इसके लिए भी लाई कर रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमें 7 से नहीं देखना है, हमें इन दोनों के मिनिमम से देखना है। इन दोनों का जो मिनिमम एंड पॉइंट होगा हमें उससे चेक करना है, तभी वो उस रेंज में लाई कर पाएगा। अगर मतलब एक एरो की कुछ पावर या कुछ एक्स स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स होगी, तो जब 6 मिनिमम होगा तो उसका एक्स स्टार्ट बनेगा 1 और 8। ठीक है,
जब 7 आ जाएगा, अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा, 7 को 6 से कंपेयर करूँगा तो वो लेस नहीं होगा। अब लेस नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसका एंड पॉइंट चेंज कर दो। इन टेस्ट केसेस को भूल जाओ, ये एक रेंज हो गई, ये ख़त्म हो गई। उसके बाद हम इस रेंज पे आएंगे, इसका एंड पॉइंट बन जाएगा 12। अब जो ये 12 है, मैं देखूँगा क्या 10 12 से लेस है, हाँ लेस है। फिर ये रेंज बनेगी अपनी हमारी अगली 10 16 और 7 12। इस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो सेकंड है, सेकंड एल्स कंडीशन क्या है कि इंक्रीमेंट कर दो आंसर को, इंक्रीमेंट कर दो आंसर और एंड पॉइंट चेंज कर दो। तो ये पॉइंट, ये जो हमने मिनिमम होना चाहिए एंड पॉइंट, हमेशा इन दोनों का मिनिमम चेक करना ही करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम और बोथ एंड पॉइंट्स भी निकालना है जब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमें एक पहले तो एंड पॉइंट चाहिए होगा, जो कि हमारा हमेशा जो एक टेस्ट केस होगा पहले वाले का, उसी का एंड पॉइंट 2D वेक्टर है, तो ये 0 हो गया और ये इसका 1 हो गया। हमने अपना पहला पॉइंट ले लिया, एक आंसर वेरिएबल ले लिया। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, पहले वाले को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी आंसर ले लिया है। फिर आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें चेक करना है एंड पॉइंट, कि इसका एंड पॉइंट चेक करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग से हमें चेक करना है कि क्या ये इंटरवल लाइक करता है या नहीं करता है। तो हम वही करेंगे, इफ़ पॉइंट्स, मैं कौन से इंटरवल पे हूँ, आई इंटरवल पे हूँ, कौन सा चेक करना है, 0 चेक करना है, 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब मेरे को कॉमन एंड पॉइंट से चेक करना है, तो मेरा अभी एंड पॉइंट तो ए है, एंड, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एंड पॉइंट अपडेट करना है कि क्या एंड पॉइंट मेरा, अगर ये इससे कम है, अगर ये कम है लाई कर रहा है, तो मुझे इसका एंड पॉइंट और इसके एंड पॉइंट का मिनिमम लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एंड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मैं कहाँ पे हूँ अभी, पॉइंट्स आई पे हूँ, आई का मेरे को एंड पॉइंट 1 कॉमा पुराना एंड पॉइंट, ठीक है। इससे अपडेट हो जाएगा मेरा, और फिर मुझे कंटिन्यू, क्योंकि ये तो मैं लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर एंड पॉइंट उससे कम नहीं है, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछले जो मिनिमम आते हुए मिनिमम पॉइंट्स आ रहे हैं उससे कम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को अपना आंसर जो है इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पे आंसर की जगह ना इसको एरोज लिख लेता है, एरोज। तो मुझे जो एरोज है वो प्लस कर देना है, और क्या करना है, मेरा जो एरोज जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा एंड पॉइंट चेंज, मतलब मेरा पिछले वाले इंटरवल से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब मैं नया केस पे शुरू कर रहा हूँ, तो जो जिस करंट पोजीशन पे मैं हूँ उसका क्या कहते हैं, वो ले लो I1 एंड पॉइंट, तो इसका 1 एंड पॉइंट होता है, पीछे वाला स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कर दिया बस। अब रिटर्न कर देंगे एरोज। इतना ही सही था हमारा सॉल्यूशन। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये मिनिमम वाली एक टेस्ट केस गलत आ गया, आउटपुट 4, हमने कुछ गलत कर दिया है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इन्होंने इक्वल्स टू लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, वो एंड पॉइंट बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट्स बराबर है ना, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए ये वाला केस गलत आ गया। अभी मिनिमम वाली कंडीशन मुझे कैसे पता चली, मिनिमम वाली कंडीशन मुझे इस टेस्ट केस से पता चल गई कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वरना ये लाइन मैं पहले नहीं कर रहा था अपने इनिशियल सॉल्यूशन में इंक्लूड, मैं हमेशा अपने पिछले वाले से कंपेयर कर रहा था। एक बार ये वाला टेस्ट केस भी लेके चलते हैं, एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं। ये स्टेप्स से ही सॉल्व करा है हमने, और कुछ भी नहीं करा है। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स से सॉल्व करेंगे। एक बार इसका सॉर्टेड ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका सॉर्टेड हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1,10, फिर हो जाएगा 3,9, फिर हो जाएगा 4,11, फिर हो जाएगा तुम्हारा 6,7, फिर हो जाएगा 6,9, फिर हो जाएगा 8,12 और फिर हो जाएगा 9,12, ठीक है। अब मैं पहले क्या देख रहा हूँ, पहले सिर्फ इसको देखूंगा, मैंने कहा ना पहले ब्रेक कर दो, इस वाले के लिए तो ये एग्जिस्ट करता ही है ना, इसको हटा देते हैं। इस वाले के लिए एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है।
तो इसके लिए एरो में 1 कर देता हूँ, पॉइंट में 10 ले लेता हूँ। क्या 3 10 से कम है? पहले हम करेंगे ये चेक, क्या 3 10 से कम है? हाँ जी, 3 10 से कम है। अब अगर हम मिनिमम चेंज करेंगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट वाले में मिनिमम हो जाएगा 9, ठीक है। अब उसके बाद मुझे देखना है क्या 4 9 से कम है? हाँ कम है। क्या 9 और 11 मिनिमम करेंगे ना चेंज, 9 और 11 क्या है? मिनिमम कौन सा है? 9 है, तो यहाँ पे भी मिनिमम 9 रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद मैं फिर देखूंगा 6 9 से कम है? हाँ कम है। फिर क्या 9 और 7 में से मिनिमम कौन सा है? अब हो जाएगा हमारा मिनिमम 7, ठीक है। यहाँ पे हम नैरो डाउन हो गए, हमारे जो इंटरवल्स हैं वो नैरो हो गए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे हम गए, क्या 6 7 से कम है? हाँ अभी भी कम है। 7 और 9 का मिनिमम ये। तो हमारे जब मिनिमम अपडेट हो रहे हैं हमको क्या पता चल रहा है? ये वाले इंटरवल सेम है, ये सब एक ही में इंक्लूडेड हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो हमारे इस वाले जो मिनिमम, ये जो एक्स है उससे हमेशा कम आ रहा है। तो इसलिए ये वाले सब 1 एरोज़ के अंदर जाएंगे, क्योंकि जब 8 के लिए मैं जाऊँगा ना तो हमारा मिनिमम चेंज हो चुका है, तो मतलब ये वाले टेस्ट केसेस ख़त्म, ये वाले टेस्ट केसेस ख़त्म। अब हमारा यहाँ पे आंसर प्लस प्लस होगा और एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा 8। एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? अब एंड पॉइंट इसके लिए 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। एंड पॉइंट नया ले लेंगे। एंड पॉइंट हम ऐसे ही तो लेते हैं जब हमारा पहला केस होता है, ये तो ख़त्म हो गया टेस्ट केस। अब उसके बाद मैं 9 12 चेक करूँगा, 9 क्या मेरा पिछले वाले एंड से कम है? हाँ कम है। तो अब कुछ नहीं करना है, एंड उतना ही रहेगा और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आंसर आ गया? पहले 1 था, यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट हुआ, आंसर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है। तो हमने एक और केस ड्राई रन कर लिया है। ये मिनिमम वाली कंडीशन मुझे इसलिए पता चली इसी केस से। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग जो कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं हमेशा अपने पिछले वाले पॉइंट से, लेकिन वो जो पिछले वाले पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये रेंज का आखिरी वाला ही हो। जितनी रेंज हम कंसिडर कर रहे हैं सॉर्टेड वे में, उसका जो मिनिमम होगा उन रेंजेस का, उसको हम देख रहे हैं। मतलब कि वो सारे ओवरलैपिंग इंटरवल्स में ज़रूरी नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा, सिर्फ उतने ओवरलैपिंग इंटरवल्स में जाएगा, मतलब जो उन सारे इंटरवल्स में जो लीस्ट एंड पॉइंट जिसका होगा बस उतने ही। क्योंकि हम अब इसमें 6,7 है, तो इसके लिए वो 7 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज माय सॉल्यूशन। मैं इसके जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में भी पोस्ट करूँगा अभी, और वो लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा।